Hello and welcome student online classes of Masarda Public School. Today in this video we shall know the first chapter of crop production of class 6 class 8 science. So let us be start now to the video topic. आज हम जानेंगे, इसके पहले हम कई वीडियो आप लोगों के बीच समझ शेयर कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर के इस पैराग्राफ को देखेंगे। तो लेट अस बी स्टार्ट नाउ टुडे वीडियो टॉपिक। फार्मर्स एडाप्ट मेनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स जो किसान होते हैं वो प्राप्त करते हैं बहुत से सारे तरीके जो वीड्स को रिमूव कर सकते हैं और उन पे उनके वृद्धि पे कंट्रोल पा सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स, फसलों की बुआई से ठीक पहले जो टिलिंग होती है हेल्प्स इन अपरूटिंग, वो क्या करती है, उनकी सहायता करती है अपरूटिंग, उसको ऊपर आने उनकी जड़ों को, एंड किलिंग ऑफ द वीड्स, और कीड़ों को मारने में, विच में देन ड्राई अप, जो उसके बाद सूख जाता है, गेट मिक्सड विद द सॉइल, और सूख कर किस में मिल जाता है, मिट्टियों में। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स, जो उचित समय होता है रिमूवल ऑफ वीड्स को हटाने का, इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर, उनके फूल खिलने से पहले का होता है, एंड सीड और बीज आने से। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स, जो मैनुअल रिमूवल होता है उसमें क्या शामिल होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, जो भौतिकी हम उनका रिमूवल कर सकते हैं वीड्स का बाय अपरूटिंग, उसको अपरूट का उसके ऊपरी जड़ों को काट के, या कटिंग देम, उनको काट के, क्लोज टू द ग्राउंड, जो भूमि के एकदम नज़दीक होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। दिस इज डन, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ खुरपी, किसकी सहायता से किया जाता है, खुरपी की सहायता से। ए सीड ड्रिल, एक बीज को क्या किया जाता है, खोदा जाता है। इज आल्सो यूज टू द अपरूट वीड्स, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अपरूट वीड्स के लिए। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, वीड्स भी का नियंत्रण किया जाता है विभिन्न उपयोगकारी रसायनों के द्वारा, जिसको हम वेडिसाइड्स कहते हैं, जैसे 2 हो गया, 4D हो गया। दीज आर स्प्रेड, इन सभी का छिड़काव किया जाता है इन द फील्ड्स, खेतों में, टू किल द वीड्स को हटाने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, जिससे वे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, फिर नहीं पहुंचाते हैं। द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर, जो वेडिसाइड्स होता है वो क्या होता है, तनु होता है, पानी के साथ मिलाया जाता है, टू द एक्सटेंड रिक्वायर्ड, जो उनको उचित ज़रूरत होती है, एंड स्प्रेड, और छिड़काव किया जाता है ऐसे क्षेत्रों में विथ स्प्रेयर, किसके द्वारा, छिड़काव वाला एक मशीन आती है। फिर उसके बाद देखेंगे एज ऑलरेडी मेंशन, जैसा कि हम पहले ही उल्लेखित कर चुके थे, वेडिसाइड, जो वेडिसाइड्स हैं उनको स्प्रेड किया जाता है ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ, जब उनकी क्या होते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ होते हैं, मतलब वनस्पति का वृद्धि होता है, और वीड्स, कीड़ों का, कीटनाशक पौधों का, बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, बिना मतलब किसके पहले होता है, जब फूल खिलने से पहले या सीड का रूपांतरण होने से पहले। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स, जो वेडिसाइड्स का छिड़काव होता है, मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, वो क्या कर सकता है, किसान के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। सो दे शुड बी यूज दिए केमिकल, इसलिए उन्हें इन सभी का रसायनों का उपयोग करना चाहिए वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। दे शुड कवर दियर नोज, अपने नाक को ढक लेना चाहिए जब इसका छिड़काव करें, एंड माउथ विथ पीस ऑफ क्लॉथ, और कपड़े के टुकड़े से क्या करना चाहिए, मुख को ढक लेना चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल, इन सभी रसायनों का छिड़काव करने के दौरान। हार्वेस्टिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग इज ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, फसलों की जो कटाई होती है वो क्या एक महत्वपूर्ण बहस है। द कटिंग ऑफ क्रॉप, फसलों की जो कटाई होती है आफ्टर इट इज मेच्योर, जब वो मेच्योर हो जाते हैं उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट्स हार्वेस्टिंग, इसका जो हार्वेस्टिंग वाला पोजीशन, इन हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, क्रॉप फसलों को उठा ली वहाँ से हटा कर दूसरे स्थान पे कर दिया जाता है, या तो एकदम भूमि के नज़दीक कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है काट के। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months, ये सामान्यतः कितना लेता है, 3 से 4 महीने लेता है फॉर कीरल क्रॉप, मतलब अनाज के रूप में, अनाज की फसलों के रूप में तैयार होने में, टू मेच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली, हार्वेस्टिंग जो है हमारे देश में या तो वो समान रूप से की जाती है, या सिकल के हंसिए के द्वारा, या बाई मशीन के द्वारा करवाया जाता है, जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो कटे हुए फसलें होती हैं, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी द सेपरेटेड, जो उनके अनाज होते हैं फसलों के, उनको अलग करने की ज़रूरत होती है। अब फ्रॉम द चैप, मतलब चैप मीन्स गट्ठर से अलग करने का। दिस प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मड़ाई,
बढ़ाई करते हैं ना, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। जो ये क्या करता है, दिस इज कैरिड आउट, इसको एकत्रित करके बाहर किया जाता है किसकी सहायता से, उस मशीन की सहायता से, जिसको हम कंबाइंड मशीन कहते हैं, विच इज इनफैक्ट जो सहायता क्या होती है, शायद हार्वेस्टर का काम करती है, एज वेल थ्रेसर का भी वर्क करती है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, ऐसे किसान जो क्या करते हैं, थोड़ी छोटी सी जो भूमि होती है, बहुत कम मात्रा होती है उनके पास, डू द सप्रेशन ऑफ ग्रेन, वो फसलों को क्या करते हैं, अनाजों को अलग कर देते हैं, एंड चैप बाय विनोइंग, और चैप को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं ओसाने के द्वारा, ओसाने की प्रक्रिया द्वारा। यू हैव, जैसा कि आप इसके पहले कक्षा 6 में पढ़ चुके हो। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। आफ्टर 3 या 4 months, लगभग 3 या 4 महीने बाद क्या होता है, ये जो कठिन परिश्रम किया जाता है, फिर उसके बाद एक ऐसा दिन आता है जो फसलों का आता है, फसलों की कटाई का। द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड्स, ऐसा क्षेत्र जहाँ सुनहले खेतों का वह क्षेत्र, ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप जहाँ फसलें खड़ी होती हैं, लैडन विथ ग्रेन जो दानों से भरी होती हैं, फिल्स द हर्ड, और हृदय को किसान के हृदय को भर देती हैं, मतलब बहुत उत्साहित हो जाता है, विथ जॉय आनंद के साथ, एंड सेंस ऑफ वेलबींग, और अच्छी उसकी क्या होती है, मानसिकता भी अच्छी हो जाती है। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन, जो प्रयास होता है बीते हुए मौसम का, है बॉर्न फ्रूट, वो क्या करता है, फलों को उत्साहित करता है, एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स, और यह वह समय होता है जो आराम करने का, एंड एंजॉय ए लिटिल, और थोड़ा आनंद उठाने का। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट, तो कटाई के जो समय होता है, इस दस ऑफ ग्रेट जॉय, वो क्या होता है, महान आनंद और प्रसन्नता का होता है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियां जो सेलिब्रेट मनाते हैं, इट विथ ग्रेट एथिज्म, बड़े हर्ष उल्लास के साथ, स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड, मुख्य त्यौहार भी संस्थापित किया जाता है विद द हार्वेस्ट सीजन, कटाई के मौसम के में, और जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, फिर नवान्या हो गया, बिहू हो गया। अब देखिए स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, मतलब उत्पादन का संग्रहालय करना, ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण बहस है। इफ़ द हार्वेस्ट ग्रेन्स आर टू बी द केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर कटे हुए अनाजों को कुछ लंबे समय के लिए रख दिया जाता है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, तो वे नमी से क्या हो जाएंगे, वो नमी से बचते हैं, इंसेक्ट कीड़ों से बचते हैं, रैट से, और माइक्रोनिज्म सूक्ष्म प्राणियों से। हार्वेस्टेड ग्रेन, जो कटा हुआ अनाज होता है मोर मॉइस्चर, उनके पास क्या होता है, अधिक से अधिक नमियाँ होती है। ये फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन, अगर स्वच्छ हार्वेस्टेड ग्रेन बीज हार्वेस्टेड किया जाता है और स्टोरेज उनको रख दिया जाता है विदाउट ड्राइंग, बिना सुखाए हुए, दे मेक गेट स्पाइल्ड, उनमें फफूंद लग जाएगी संभवतः, अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और कीटाणुओं द्वारा आकर्षित हो जाएंगे, मेकिंग देम अनफिट, और उन्हें क्या बना देते हैं, अनफिट, अस्वस्थ बना देते हैं, फॉर यूज, उपयोग के लिए, फॉर जर्मिनेशन या अंकुरण के लिए। हेंस चूँकि बिफोर स्टोरिंग देम, रखने से ठीक पहले, द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन, और अनाज को ठीक तरीके से सूरज के प्रकाश में सुखाया जाता है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर, नमी को कम करने के लिए, इन देम, उनमें से, दिस प्रिवेंट्स द अटैक, ये सुरक्षा प्रदान करता है उस आक्रमण से, बाई इंसेक्ट, कीड़ों से, पेस्ट से, बैक्टीरिया और फंगी से, इन सभी चीज़ों से क्या करता है, बचाता है। अब आते हैं, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन द जूट, फार्मर क्या करते हैं, अनाजों को रखते हैं जूट बैग्स, जूट के बोरियों में या मेटेलिक बिन्स में, हाउएवर, जबकि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो बड़ी मात्रा पे, बड़े स्तर पे जो अनाजों का संग्रहालय किया जाता है, वो किया जाता है सॉइल्स में और ग्रेनियर्स में, टू प्रोटेक्ट देम, जो उनको सुरक्षा करता है पेस्ट से, जैसे चूहों और इंसेक्ट से। ड्राइड नीम, जो सूखी नीम की पत्तियां होती है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, वो जहाँ अनाज रखे जाते हैं, जहाँ स्टोरेज संग्रहालय किया जाता है, वहाँ पे रख दिया जाता है एट होम, जिससे क्या होता है कि उनके जो अनाज होते हैं वो सुरक्षित पाए जाते हैं, ना तो उसमें कीड़े लगते हैं, ना तो कोई इंसेक्ट करता है, ना तो रैट्स उसको प्रभावित करता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज, जो बड़ी मात्रा होती है, क्या होते हैं, ये रखने की ऑफ ग्रेन्स, अनाजों के, इन बिग गोडाउन,
बड़े बड़े गोदामों में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट जो विशेष रासायनिक उपचार किया जाता है आर रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत होती है उनको सुरक्षा प्रदान करने के फ्रॉम पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब यहाँ आते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन, इस कंप्लीट टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपने अवश्य देखा होगा दैट कि लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोड्यूस अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, जैसे कि पौधे और जानवर हमारे लिए क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। कंज्यूम फिश, और किसका उपयोग करते हैं, मछलियों का एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनके आहार का सबसे क्या होता है, मजबूत अंग होता है, हिस्सा होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस, प्रारंभिक कक्षाओं में आप सीख चुके हैं अबाउट द फूड, भोजन के बारे में, दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जिसे हम पौधे से प्राप्त करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हम यहाँ ठीक अभी देखे हैं किस प्रक्रिया को, फसल उत्पादन की प्रक्रिया को। इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप, जहाँ पे अनेकों चरण शामिल किए गए हैं, लाइक जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड, बीजों का चयन करना, बुआई करना। उसी तरीके से एनिमल्स जो पाले जाते हैं घर पे या फार्म में, वो हैव टू द प्रोवाइडेड, वो भी प्रदान करते हैं विथ प्रॉपर, उनको भी प्रदान करना होता है उचित भोजन, शेल्टर, शरण देना होता है, एंड केयर, और देखभाल करनी होती है। व्हेन दिस इज डन, जब ये सब हो जाते हैं, ऑन ए दिस इज डन, जब ये सब हो जाते हैं ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े स्तर पे, उसी को हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है कीवर्ड है, कीवर्ड, इसको आपको CW के रूप में प्रिपेयर करना है। इसमें से 10 आपको CW और 10 आपको HW के रूप में, वर्ड मीनिंग के रूप में राइट करके सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी शैल मीट टू अनदर वीडियो।